Hello students, this is Praveen and you are watching my YouTube channel Physics a Step Ahead। बच्चों, आज का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और सवाल जैसा कि तुमने देखा होगा, नहीं तो एक बार इसको फिर से देख लो प्रॉब्लम को और पहले सोच लो उस प्रॉब्लम पर थोड़ा सा। तो फर्स्ट लुक में ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। इसको जब तुम प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है ना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं और हम लोग उसके बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हुआ है और उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी। प्रॉब्लम कह रहा है कि यहां पर एक सिलिंड्रिकल ट्रॉ है ना, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है कुछ इस तरह से, जैसे ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है ना, और इस सिलिंड्रिकल सरफेस को यहां हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे इंक्लाइन कर दिया गया है ना, और कह रहा है कि यहां पर ये जो पॉइंट ए है ये बिल्कुल इसका जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका बॉटम पॉइंट है। तो उस बॉटम पॉइंट के इर्द गिर्द कुछ डस्ट पार्टिकल्स को रिलीज किया गया रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी सैंड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल कह लो, उन सैंड पार्टिकल्स का इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। तो ये क्या होगा, ये स्लिप करके नीचे गिरेगा। तो कह रहा है कि इस ट्रॉ का लेंथ बताओ क्या होगा कि वो डस्ट पार्टिकल कहां से एग्जिट करे, ठीक बी पॉइंट से एग्जिट करे। ये जो ए बी लाइन होगा ना, ये बिल्कुल इस इंक्लिनेशन वाले लाइन पर ही होगा, है ना। जैसे मैंने यहां पर ये लाइन ड्रॉ किया है, ए बी लाइन, और ये हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया है। तो जो डस्ट पार्टिकल इस ए पॉइंट पर रिलीज हुआ होगा वो तो डेफिनेटली इसी लाइन पर गिरेगा, क्योंकि यही लाइन है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, है ना। इस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप को यहां पर हम लोग कहते हैं जेनरेट्रिक्स, वी कॉल इट हियर जेनरेट्रिक्स, है ना। तो जो पार्टिकल यहां ए पर रिलीज हुआ वो निश्चित तौर पर इसी लाइन के साथ गिरेगा, यानी वो बी से एग्जिट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका मोशन भी क्या होगा, लीनियर मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जो पार्टिकल ए पर नहीं है, जो पार्टिकल ए के इर्द गिर्द के किसी और पॉइंट से रिलीज किया गया है, उसका कंडीशन कि वो बी से एग्जिट करे, ये हमारा प्रॉब्लम है ना। अब देखो, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो पार्टिकल ए से रिलीज नहीं हुआ है, ए के इर्द गिर्द के किसी पॉइंट से रिलीज हुआ है, उसको हम कैसे, उसके मोशन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो यहां पर ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया, ये पॉइंट ए है और हमारा पार्टिकल यहां है। अब तुम जरा थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसका इंक्लिनेशन अगर नहीं होता, है ना, अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता और कोई पार्टिकल यहां से रिलीज किया जाता तो वो कैसे गिरता, वो तो ऑसिलेट करता, है ना। अगर यहां से रिलीज करते थे तो ये ऑसिलेट करता, लेकिन चूंकि इसको हमने इंक्लाइन कर दिया है तो वो ऑसिलेट भी करेगा और नीचे भी गिरेगा, है ना। तो वो ऑसिलेट करते हुए नीचे गिरेगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। सो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना, है ना। हमें तो ये देखना है कि इसका लेंथ कैसे निकलेगा। अब देखो, तो ये जो ऑसिलेट करेगा ए पॉइंट के इर्द गिर्द, और जब ये नीचे गिरेगा तो बेसिकली उसका ये जो लीनियर मोशन हो रहा है और साथ साथ जो ये ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन के अलोंग हो रहा है। यानी जब वो इस पे एग्जिट करे तो इसका मतलब वो ए का ही करस्पॉन्डिंग पॉइंट बी है, यहां पर ये ए यहां का पॉइंट है और बी यहां का पॉइंट है। यानी अगर ये गिरता नहीं तो जब भी वो गिरने का टाइम होता वो ए पे ही होना चाहिए, तभी वो बी से गिरेगा। तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं। अब देखो यहां पर कि इसका हम टाइम पीरियड निकालना जानते हैं कि अगर हमको इसका टाइम पीरियड निकालने आता है ना, और ये लीनियर मोशन समझने आता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान होगा।
तो यहां पर गौर करो, ये इंक्लिनेशन अल्फा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वर्टिकल हो, लेकिन इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर इसे हमें रिजॉल्व करना होता है ना। और ये तुम अच्छे से जानते हो कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा जी साइन अल्फा, है ना। तो ये जो हमने सरफेस बनाया है ये बेसिकली वर्टिकल प्लेन में नहीं है, यहां ध्यान दो। जब ये इस तरह से था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, तब ये जो कर्वेचर है ये वर्टिकल प्लेन में था, लेकिन जब ये इंक्लाइन हो गया तो इसका कर्वेचर प्लेन भी इंक्लाइन हो गया, तो ये कर्वेचर प्लेन अब हो गया, है ना, ये वाला। तो इसका मतलब यहां पर जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है वो क्या है, जी कॉस अल्फा इन्वॉल्व है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसके ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड कैसे निकलता है ना। चलो, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सिंपल केस लेते हैं कि जब ये अल्फा नहीं होता तो नीचे के तरफ, यानी जब ये अल्फा 0 होता तो ये वर्टिकल प्लेन होता, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगता, है ना। अब इसका अगर हम लोग मोशन देखें ये पार्टिकल का, ध्यान दो, तो ये सपोज करो ये ए पॉइंट से इधर शिफ्ट कर दिया तो ये थीटा एंगल पर है, और ये इसी ए के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, सो ए इज द मीन पोजीशन। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तुम अगर इसको गौर से देखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो कंपेरेबल होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के, नहीं, जिस सिंपल पेंडुलम का लेंथ क्या है आर है ना, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है हमें कितना, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, एल के जगह क्या होगा आर बाई जी, ये होगी। अगर तुम इसे निकालना चाहते हो तो तुम इसे फाइंड आउट भी कर सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल। क्या करोगे, यहां पर एक फोर्स लगेगा, है ना, इस सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन की तरफ, और यहां पर क्या लगेगा mg, और इसका कोई टॉर्क नहीं होगा नॉर्मल का इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन mg का टॉर्क होगा कितना, तो mg का लाइन ये है और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये r साइन थीटा। तो तुम यहां बड़े आसानी से कह सकते हो कि टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क विल बी mg r साइन थीटा। लेकिन ये टॉर्क रिस्टोरिंग नेचर का है, क्यों, क्योंकि अगर यहां पर अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो तो ये इसको इधर ले जाएगा टॉर्क, है ना, ऐसे। तुमने थीटा क्या दिया क्लॉकवाइज, तो टॉर्क लगा एंटी क्लॉकवाइज, सो इट्स रिस्टोरिंग नेचर। और थीटा स्मॉल है, सो यू कैन राइट इट एज mgr इनटू थीटा, क्योंकि ये पॉइंट ए के इर्द गिर्द का पॉइंट है। टॉर्क कितना इस पॉइंट के अबाउट, इस पार्टिकल का, सैंड पार्टिकल का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां कंफ्यूजन ना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे बीटा से लिख रहा हूं। तो यहां पर बीटा कितना हो जाएगा, इसको एडजस्ट करोगे तो ये हो जाएगा -g/r इंटू थीटा, है ना। अब गौर करो, ये जो ब्रैकेट का टर्म है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएफ, तो ये कितना हो गया g/r, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g/r, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, सो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर r/g, जैसा मैंने यहां लिखा है। लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, गौर से देखो, एक्चुअली में यहां पर g के जगह पर क्या इन्वॉल्व है, g cos अल्फा इन्वॉल्व है, सो इफेक्टिव g जो है वो क्या हो जाएगा, g cos अल्फा। सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड हियर, इट विल बी 2 पाई रूट अंडर r/g cos अल्फा, दैट्स। और इसका जो एंगल चेंज होगा ये थीटा टाइम के साथ, वो क्या होगा, इट विल बी थीटा नॉट, अगर ये पीक एंगल इसका थीटा नॉट है तो थीटा नॉट, और चूंकि हम कह रहे हैं कि यहां से रिलीज कर रहे हैं, यानी ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, सो कॉस में हम लोग लेके जाएंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन।
हालांकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये लिखा है क्योंकि एग्जिट पॉइंट बी है जो कि एक तरह से इमेज पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। यानी अगर ये नीचे नहीं गिरता है ना, तो जिस वक्त हम कहते हैं कि ये बी से एग्जिट करे उस वक्त उसे ए पे होना चाहिए, है ना, यानी उसको अपने मीन पोजीशन पे होना चाहिए, तो थीटा को 0 होना चाहिए, है ना? तो किस किस टाइम पर थीटा 0 पर होगा ये हमको निकल जाएगा यहां पर। तो कॉस ओमेगा टी जब जब 0 हो, कॉस ओमेगा टी कब कब 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो कॉस का जो है 0 पे 1 होता है, 180 पे -1, 90 पे 0 और 270 पे 0, यानी π/2 पे, है ना, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, तो ये हो जाएगा 2n + 1 π/2 पे। और ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर 2π/t, क्योंकि हमको टाइम पीरियड के टर्म में चाहिए, तो 2n + 1 π/2। तो टाइम निकल गया अपना, टाइम कितना हो गया यहां पर सेट कर लो 1n + 1/2 इंटू p/2। सो ये वो सब टाइम, पॉसिबल टाइम्स हैं जब हमारा पार्टिकल इस जेनरेट्रिक्स लाइन पर ही रहेगा। ये वो टाइम है जब पार्टिकल किस लाइन पर हो, ऑन जेनरेट्रिक्स, सैंड पार्टिकल ऑन जेनरेट्रिक्स, समझ रहे हो। इन्हीं टाइम पर वो जेनरेट्रिक्स लाइन पर रहेगा और जब एग्जिट करेगा तो बी से एग्जिट करेगा। अब देखो इस सवाल में अब कुछ बचा ही नहीं, सारा काम फिनिश। अब इस लाइन के अलॉन्ग, यही हमारा लाइन ऑफ जेनरेट्रिक्स है, तो इस जेनरेट्रिक्स लाइन के अलॉन्ग जो ये मूव करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, g sin अल्फा से। तो इसका क्या लेंथ होगा, ये l जो हम लिखेंगे, सो ये l विल बी इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ut + ½ at², तो ut 0 हो गया, तो हाफ a कितना हो गया g sin अल्फा इंटू क्या हो जाएगा टाइम का स्क्वायर, सो इट इज 1/2 g sin अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, यानी n + 1/2 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे यानी t²/4, और t का स्क्वायर कर दोगे तो क्या लिखोगे 4π² इंटू r/g cos अल्फा, है ना। तो यहां पर देखो हम लोग बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। ये कितना हो गया, ये g और ये g कैंसिल हो गया, तो 1/2 π² r sin अल्फा cos अल्फा, दैट इज tan अल्फा, n + 1/2 स्क्वायर, है ना। बात समझ में आई। सो दिस विल बी द लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ, वेयर n इज द इंटीजर, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ये हमारा इसका लेंथ का फॉर्मूला आया कि ये पॉसिबल लेंथ है ना। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और मैं इसी तरह कुछ और भी खूबसूरत सवाल सब लेकर के आऊंगा इस सीरीज में, जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को और भी एक्सेलरेट करेगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।